खजाए कायनात से मुलाकात, वहां देखता है कि वह सूखी हुई रोटी घुटनों से तोड़ते हैं और उसके बाद उसे खाते हैं। इसे देखकर कहने लगे, भाई तुम मुझे यहाँ के नहीं लगते, बाहर के हो, यहाँ मैं मुसाफिर हूँ, आ जाओ, आओ तुम भी मेरे साथ खा लो। आज ईद का दिन है, आज हम रोजा नहीं। अल्लाह अकबर, ईद के दिन हमारे घरों में न जाने कैसी कैसी नेमतें। खलीफतुल मुस्लिमीन सूखी रोटी खा रहे, वो शख्स करीब आया, रोटी ली, चबाना चाहा, दांत से नहीं चला, छोड़ दी, भूखा था फिर भी छोड़ दी, वो नहीं खा सकता। थोड़ी देर बाद वहां से उठा और उधर गया, मालूम हुआ कि यहाँ दस्तरखान लगा है। लोगों ने कहा, भाई अगर भाषण हो भूख को तो बैठ जाओ, खा लो। बैठ गया, खाने लगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था इमाम हुसैन की सखावत, तो वो रोटी खाता भी था और थोड़ी थोड़ी चुपके से छुपा के रख देता। मौला हसन की नजर पड़ी, आप उसके करीब गए, कान में गुफ्तगू शुरू की, जोर से नहीं कि फरमाया, भाई क्या तुम्हारे साथ और भी लोग हैं? कहा नहीं, मेरे साथ कोई और नहीं है। कहीं अगर कोई हो तो हम तुम्हारे लिए उसके लिए भी खाना बांध देंगे, तुम इत्मीनान से खा लो और उसके लिए भी खाना बांध देंगे, ले जाके उसे भी खिला देंगे। कहा नहीं, मेरे साथ तो कोई नहीं है, फला मस्जिद में एक बंदा बैठा हुआ जो सूखी रोटी खा रहा है, जो मेरे दांतों से नहीं चल रही। इमाम हुसैन ने फरमाया, वो कोई और नहीं है, वो खलीफतुल मुस्लिमीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज। कहता है, मैं उनके लिए ले जाना चाहता था। इमाम ने फरमाया, वो ये लजीज ग़िज़ा नहीं खाएंगे, वो ऐसे ग़िज़ा लजीज ग़िज़ा नहीं खाते, वो जो खा रहे हैं वही रोटियां खाएंगे, तुम इत्मीनान से खाओ। आप अंदाजा कर रहे हैं कि अहले बैत दूसरों को लजीज ग़िज़ा खिलाते थे और खुद रूखी सूखी पर गुजारा करते। यानी अगर दो काम देखे उनका, एक अल्लाह की इबादत और दूसरी बंदों की खिदमत, तो दोनों के लिए उनकी जानें कुर्बान थी। अल्लाह की इबादत तो रात रात भर में हजारों मर्तबा तकबीर की सताएं, और बंदों की खिदमत पे आ जाए तो खुद रूखी सूखी खाते और बंदों को लजीज ग़िज़ाएं खिलाते। ये हैं वो अल्लाह के प्यारे बंदे कि जिनको अल्लाह ताला ने नमूना बनाकर पेश किया। अच्छा, इतनी अच्छी ग़िज़ा जो लोगों को खिलाता हो, दस्तरखान बिछा, लोग आ रहे, खा रहे, जा रहे, ये भी एक बड़ी बात है। इंसान के अंदर गुरूर तकब्बुर पैदा हो जाता है कि मेरी वजह से इन सब के पेट भर गए, कुछ हम आ जाता है उसके अंदर। और खुद है नवासे रसूल, हैं जन्नत के जवानों के सरदार, तो ज़हन में कितनी बुलंदी होगी। लेकिन आप देख रहे हैं अखलाक और मिजाज, जमाना है यही जमाना है। शाम से एक शख्स आता है और इमाम के सामने खड़ा हो जाता है और इमाम को पूरा भला कहने लगता है, यानी शब्दों सिताम गाली की हद तक। इमाम उसकी तरफ से मुंह फेर लेते और
सुन है बड़ा, वो बकता रहा, जब बक चूका, दिल की भड़ास निकाल ली, गलत लोगों ने बताया, गलत तरीके से इमाम की मार्फत कराई थी, इमाम को अंदाजा था। जब वो बक चुका तो इमाम ने फरमाया उसकी तरफ रोक करके कि भाई तुम मुसाफिर लगते हो। कहा हाँ मैं तो मुसाफिर हूँ। कहा मुसाफिर हो तो तुम्हें खाने की भी जरूरत होगी, तुम्हें ज़्यादा राह की भी जरूरत होगी, तुम्हें सवारी की भी जरूरत है। आओ मेरे साथ घर पे, दस्तरखान बिछा हुआ है, पेट भर खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए सवारी का भी इंतजाम कर देता हूँ, तुम्हारे लिए ज़्यादा राह के लिए पैसा भी मुहैया कर देता हूँ। जब इमाम का यह अखलाक सुना कि जिस किसी को हम इतना बुरा भला दे रहे हैं, भला वो इंसान इतना हलीम और बुर्दबार है कि हमें खाना भी खिलाने पे आमादा है, ज़्यादा राह भी देने के लिए तैयार है, सवारी देने के लिए तैयार है। इतना बुलंद अखलाक, इसे जैसे नबी का अखलाक हो कि पत्थर पड़ते थे, कांटे बिछाए जाते थे, कूड़ा फेंका जाता था, फिर भी नबी की पेशानी पे बल नहीं आता और वो मुस्कुराते हुए गुजर जाते थे। वही अखलाक इनके यहाँ भी नजर आता है। सच है अल्लाह बेहतर जानता है कि किस घराने में रिसालत को रखना चाहिए। कहता है और कहता है मौला मुझे माफ करिए, मैं आपको पहचान